हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 27 दिसंबर के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमूल्य तंजावुर कृति जिसे बेंगलुरु से अयोध्या लाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यह किस भगवान की पेंटिंग है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ये श्री राम की पेंटिंग है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बेंगलोर से अयोध्या लाया है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। यह पेंटिंग श्री राम की पेंटिंग है। इसे 2007-8 में जीआई टैग मिला था। 2016 एडी 1600 एडी पुराना यह पेंटिंग है। इसमें भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती है और इसे लकड़ी पर बनाया जाता है और इसमें ब्राइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हाल ही में वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। वैभव सूर्यवंशी किस खेल से जुड़े हुए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। यह क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी अभी विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की तरफ से खेल रहे हैं और अभी इन्होंने सेंचुरी भी लगाया था इसी ट्रॉफी में। और ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने थे। चलिए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसका सही आंसर है क्रिकेट। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं। यह 14 वर्ष के हैं। यह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को बहादुरी के कार्य यानी आश्चर्यजनक जो कार्य होते हैं उसे करने के लिए दिया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेलघाट टाइगर रिजर्व में गिद्धों को टैग किया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा गिद्धों को टैग किया गया है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो देखिए ये महाराष्ट्र में है और इन्होंने गिद्धों को टैग किया है ताकि इनकी स्थिति का पता लगाया जा सके कहीं इनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ये कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सब के बारे में पता करने के लिए इसे टैग किया गया है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। और यहाँ 15 गिद्ध जो थे उनको टैग किया गया है ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। आईयूसीएन के लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर में आते हैं और यह सवाना टाइप क्लाइमेट में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया ने लंबी दूरी की विमान रोधी मिसाइल अभी हाल ही में टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये है किम जोंग उन, जिन्होंने अभी ये लंबी दूरी की विमान रोधी मिसाइल टेस्ट किया है। किम जोंग यहाँ के तानाशाह हैं। दिसंबर 2025 में यह लंबी दूरी की विमान रोधी मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने समुद्र से दुर्लभ पृथ्वी की खोज के लिए कीचड़ के खनन का योजना शुरू किया है? कीचड़ यानी मड होता है, मड। इसमें जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, उसकी खोज के लिए ये जापान ने शुरू किया है
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जापान ने शुरू किया है ताकि रेयर अर्थ मेटल को खोजा जा सके, जैसे कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट। इसी तरह के और भी जो रेयर अर्थ मेटल है उसकी खोज के लिए योजना शुरू किया है। यह जापान ने शुरू किया है। यह रेयर अर्थ मेटल की खोज के लिए शुरू किया गया है। मीनामाइटी आइलैंड के ऊपर यह खोज किया गया है। यह कोबाल्ट जैसे दुर्लभ अर्थ मेटल के लिए शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना कब लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए दोस्तों। ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसके और जानकारी देखते हैं। यह योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया। यह ग्रामीण सड़कों के लिए लॉन्च किया गया है। इसे 4 फेजों में लॉन्च किया गया था। 4 फेजों में लॉन्च किया गया था। ऑल वेदर रोड के लिए, यानी ऑल वेदर क्या होता है, यानी हर मौसम में, यानी गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हर मौसम के लिए रोड जो होते हैं वो बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों और बड़े बड़े नगरों से जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र चंद्रमा पर बनाने की मिशन शुरू किया है। यह किस देश की सहायता से शुरू किया गया है? देखिए, रूस ने ये चंद्रमा पर 2036 तक बनाने की योजना बनाया है और ये चीन की सहायता से रूस करेगा। इसके और भी जानकारी देखते हैं। यह चीन की सहायता से बनाने का लक्ष्य रसिया का है। चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना 2036 तक, यही इसका मिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हाई कोर्ट ने कहा है कि भगवत गीता, वेद, योग धार्मिक नहीं है बल्कि इसे नैतिक साइंस माना है? देखिए, ये जो है ये तीनों, इसको लोग धार्मिक मानते हैं और इसे धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि ये धार्मिक नहीं है, लोगों के नैतिकता से और ये सभी धर्मों के लिए समान होगा। कोई भी नैतिक कार्य जो होते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने इसे नहीं माना और कहा कि ये नैतिक है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि भगवत गीता और वेद, योग धार्मिक नहीं बल्कि व्यक्ति के नैतिक साइंस से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल साइबर क्राइम दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, इसका फर्स्ट एडिशन मनाया जा रहा है। फर्स्ट एडिशन मनाया जा रहा है किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। और इसे 24 दिसंबर को मनाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इंटरनेशनल साइबर क्राइम दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और यह इसका पहला एडिशन है जिसे यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जा रहा है। पहला है, इसीलिए एग्जाम्स में बन सकते हैं, इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागल नहर पर एक विशाल जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यह किस राज्य में है? देखिए, नागल नहर जो है ये हिमाचल और पंजाब को पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है और ये जो जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट है ये पंजाब में शुरू किया गया है। नागल जो है
भाखड़ा नागल भी इसे हम कहते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहर है। भाखड़ा एक अलग नहर है और नागल एक अलग नहर है, लेकिन दोनों की लोकेशन आसपास होने के कारण इसे हम लोग साथ में ही बोलते हैं। चलिए इसकी और जानकारी देखते हैं। यह पंजाब में बनाया जा रहा है। ये नागल नहर पर है। भारत का पहला है जो इस तरह का विशाल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें 5 यूनिट लगेगा। 5 यूनिट इसमें लगाया जाएगा बिजली उत्पादन के लिए। जो 250 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। इसमें टरबाइन भी लगाया जाएगा। टरबाइन की सहायता से बिजली उत्पादन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने कानून मंत्रालय के साथ मिलकर भारत का संविधान अभी हाल ही में किस भाषा में जारी किया है? तो देखिए, राष्ट्रपति ने कानून मंत्रालय के साथ मिलकर अभी संथाली भाषा में संविधान की एक प्रति को लॉन्च किया गया है। संथाली भाषा जो है वो 92 संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था और इसके साथ और भी 4 भाषाएं इसमें जुड़ी थी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बना था। और अभी हाल ही में संताली भाषा में संविधान की एक प्रति जारी की गई है। इसकी और भी जानकारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में संथाली भाषा में संविधान का एक प्रति जारी किया है। संथाली भाषा संविधान के 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत ऑफिशियल भाषा बनी थी। इसमें 4 भाषाएं शामिल की गई, जिसमें थी संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो जो है वो आसाम की भाषा है। संथाली जो है ये झारखंड की भाषा है। झारखंड की जो ट्राइब होती है उनका है ये भाषा। और मैथिली बिहार और डोगरी जो है ये गोवा कर्नाटक की साइड बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी लिपि है ओल चिकी। चलिए वो लास्ट क्वेश्चन था और आपका आज का ये होमवर्क है कि पंजाब की राजधानी कहाँ है। तो अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि पंजाब की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अब अंत करते हैं इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वीकली करंट अफेयर के साथ। बाय सभी को।